फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ये नॉर्मली ये कितने नंबर का आता है एग्जाम में? 4 नंबर का है। क्या पहले हम लोग को ये ठोस स्टार्टिंग से जो हम लोग पढ़े थे कि है क्या कि पदार्थ को 3 पार्टों में बांट दिया गया था। पहला क्या था? ठोस अवस्था, दूसरी द्रव और उसके बाद गैस। ठोस में क्या था? ऐसे जिसकी आकार और आकृति निश्चित हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे कि ये ठोस अवस्था में है। अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। क्या था? ठोस अवस्था। ठोस में क्या था? पहला हम बोल सकते हैं कि जिसकी आकार और आकृति, आकार भी और आकृति भी दोनों क्या हो? कंफर्म, निश्चित हो। और उसके बाद क्या है? प्रत्येक ठोस अपने अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या है? प्रत्येक ठोस अपने अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। अवयवी कण हो क्या हो सकते हैं? ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। या तो वो अणु के वश हो, या तो वो परमाणु हो, या तो वो आयन हो। आयन का मतलब क्या है? जैसे सोडियम आयन Na+, Cl में से मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो इसमें क्या है? Na+ सोडियम आयन और ये Cl क्या है? क्लोरीन आयन है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन है। इसके बाद क्या था? इसके जो घनत्व होते हैं, सेकेंड, इसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? बाकी के तुलना में, मतलब द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है? इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रत्येक जो ठोस होता है उस ठोस के जो मॉलिक्यूल मतलब जो उसके अणु, परमाणु या आयन होते हैं वो पास पास होते हैं। जब किसी भी, मान लीजिए कि ये ठोस अवस्था है, इसके बहुत पास 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 इतना नजदीक नजदीक एकदम दबे होंगे। जैसे ही वो बहुत छोटे छोटे पास में होंगे तो एक से दूसरे के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान। और इनके बीच जो एक बल काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक बल। मतलब इन एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच स्थान बहुत कम, बल बहुत ज्यादा। किसमें? ठोस में। हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम और अंतरा अणुक बल बहुत ज्यादा, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। क्या है भाई? अंतरा अणुक स्थान। और उसके बाद क्या था? इसे फोर्स काम करता है। ये वो पास पास है तो भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स तो काम करेगा ही, तभी वो पास पास है, स्टेबल है। थर्ड, अब इसके जो अवयवी कण होते हैं, ठोस के जो अवयवी कण है, जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर में नमक है NaCl। तो NaCl जो मान लीजिए आपके इतना बड़ा एक नमक का टुकड़ा आप लेके आए तो उसके पास क्या है? Na भी है और Cl भी है, मतलब सोडियम आयन भी है और क्लोरीन आयन भी है। इस सोडियम और क्लोरीन आयन में कुछ व्यवस्था होगा ना, कुछ उसका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि फिक्स होगा कि कहाँ पे सोडियम का पार्टिकल्स होगा, कहाँ पे क्लोरीन का पार्टिकल्स होगा, कितने सोडियम के पार्टिकल्स हैं, कितने क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं, ये सब कंफर्म होगा। अब इसके यही बताने के लिए, मतलब इसके व्यवस्था के, इसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ठोस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है भाई? क्या बोल सकते हैं? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग देखें
तो भाई अभी बोला गया कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, मतलब इनके, इसका जो अवयवी कण होगा और इनके जो कण होंगे, इन दोनों की व्यवस्था में ही क्या होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। इसी मतलब या तो है क्या, क्रिस्टली जो होते हैं उनमें अवयवी कण जो होता है वो रेगुलर रूप से अरेंज होता है, जबकि अक्रिस्टली में क्या होता है, वो इनरेगुलर रूप से अरेंज होते हैं। रेगुलर रूप से अरेंज होने का मतलब क्या होता है, फिक्स है कि एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कि क्या तो एक छोटा हो या तो एक बड़ा हो, या एक छोटा हो या एक बड़ा हो। जैसे ऐसे एग्जांपल समझने के लिए हम समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को देख लीजिए, CaCO3। किसी भी चीज की अगर अवयवी कण की व्यवस्था को चेंज किया जाता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 टाइप्स के हैं, अगर मतलब 2 हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या क्या है, एक हम नॉर्मली जो चाक यूज करते हैं, दूसरा क्या है मार्बल। चाक और मार्बल दोनों, चाक को भी बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल को भी बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन हम जानते हैं चाक की प्रॉपर्टीज कुछ और, मार्बल की प्रॉपर्टी कुछ और। मार्बल चाक की तुलना में ज्यादा हार्ड है, जबकि चाक क्या है, कम हार्ड। तो हम बोल सकते हैं कि चाक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, जबकि मार्बल क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। है क्या, मतलब बोल सकते हैं कि मार्बल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि चाक क्या है, एमार्फस सॉलिड है। चाक है क्या, चाक में जो ये कैल्शियम और कार्बोनेट के जो आयंस हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट के जो आयन है वो रेगुलर रूप से अरेंज नहीं है, जबकि मार्बल में क्या है, इसके कैल्शियम और कार्बोनेट्स के जो आयन है वो रेगुलर रूप से क्या है, अरेंज है क्या, मतलब हम बोल सकते हैं इसकी ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है वो निश्चित एक रेगुलर रूप में अरेंज होती है, इसकी ज्यामितीय जो व्यवस्था होती है वो रेगुलर रूप में अरेंज नहीं होती है। या हो सकते हैं इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है और इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। फर्स्ट अगर देखा जाए, इसमें फर्स्ट की बात कर ले तो ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित, इसका क्या है, इसी का सेकेंड, ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। सेकेंड हमारा क्या है, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यही वास्तविक ठोस है, मतलब ये यही हमारे क्या है, वास्तविक ठोस। जबकि ये क्या है, वास्तविक ठोस नहीं है, मतलब वास्तविक ठोस का मतलब क्या है, जो कंप्लीट रूप से सॉलिड ही हो, और ये क्या है, कंप्लीट रूप से सॉलिड नहीं होते। इसको हम लोग बोल सकते हैं अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस, क्या बोल सकते हैं इसको, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस। थर्ड हमारा क्या है, गलनांक। अब हम इसके गलनांक की बात करेंगे कि अगर गलनांक का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जब कोई वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलनांक बिंदु, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक बिंदु होता है, मतलब जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है, और जबकि इसका क्या होता है, निश्चित नहीं, इसका एक रेंज होता है। कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये परास के रूप में मिलेगा। ऐसे परास क्या है कि है क्या हमारा ये, इसका क्रिस्टलीय ठोस जो है वह 100, मान लीजिए कोई हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, उसको हम लोग लेके आए, गलनांक उसका चेक करना कितना है, तो वो लगभग 120 से लेकर कितना हो सकता है, 160 भी हो सकता है, मतलब ये 120 से गलना स्टार्ट होगा और 160 तक गलेगा। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि ये 120 से गलना स्टार्ट हुआ तो 130 तक जाते जाते पूरा गल जाएगा, मतलब इसका जो गलने का रेंज होता है वह बहुत कम होता है, इसका जो गलने का रेंज होता है वह बहुत ज्यादा होता है।
फोर्थ क्या है इसका, एक सॉइल के पास प्रॉपर्टी आती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं विषमदैशी, क्या बोल सकते हैं, विषमदैशी, एक होता है समदैशी। विषमदैशी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा क्रिस्टलीन ठोस बोलते हैं कि विषमदैशी प्रॉपर्टी का होता है। विषमदैशी प्रॉपर्टी का मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई NaCl का टुकड़ा है, एक हमारा कोई NaCl का टुकड़ा है, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड निकनेम तौर पे इसको हम लोग नमक के नाम जानते हैं, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। किससे मिलकर बना, ये सोडियम और क्लोरीन से। इसको अगर देखा जाए तो क्या क्या होगा, पहला मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन क्लोरीन आयन, फिर सोडियम आयन क्लोरीन आयन, फिर सोडियम है तो उसके नीचे क्या होगा, क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन है तो उसके नीचे सोडियम, फिर उसके नीचे क्या होगा, क्लोरीन, फिर उसके नीचे क्या होगा, सोडियम, फिर इधर क्या आएगा हमारा सोडियम, फिर इधर क्या आएगा क्लोरीन, फिर यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये निगेटिव चार्ज के साथ, फिर ये हमारा क्या आएगा सोडियम, फिर ये हमारा क्या आएगा क्लोरीन, ये क्या आएगा सोडियम, फिर ये क्लोरीन, ये फिर हमारा क्या आ जाएगा सोडियम। अगर ध्यान से देखा जाए तो है क्या, एक सोडियम जो प्लस चार्ज होगा वो चारों तरफ से क्लोरीन से घिरा होगा, और जो एक क्लोरीन होगा वो चारों तरफ से सोडियम आयन से घिरा होगा। ऐसे ये क्या है सोडियम आयन, ये सोडियम आयन चार तरफ से इधर से इधर से इधर से और इधर से क्लोरीन से घिरा हुआ है। यहाँ का जो क्लोरीन है वह चार तरफ से सोडियम से घिरा हुआ है, सोडियम आयन से, तो 1 2 3 और एक तरफ से घिरा हुआ है 4th तरफ से। विषमदैशी प्रॉपर्टी क्या मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी सॉलिड के ऊपर अगर लाइट फ्लो कर रहे हैं या उसकी चालकता को मेजर कर रहे हैं, इन सब किसी भी प्रकार की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करने की अगर बात करें या तो इसके अपवर्तनांक को मेजर करने की बात करें, तो ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होगा। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने तार जलना स्टार्ट किया, जब हम यहाँ से तार जलना स्टार्ट करेंगे तो एक सोर्स जो टार्च का सोर्स होगा उससे रे पास होंगी, रे पास होकर सिर्फ सोडियम पे आएंगे, अगर यहाँ से निकलेंगी तो ये सोडियम पे आएंगी। अगर इसी टार्च को हम लोग यहाँ से सोर्स से जलाएं तो ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पहले क्लोरीन आयन के पास टकराएगा, फिर सोडियम आयन के पास टकराएगा, फिर क्लोरीन आयन के पास टकराएगा, फिर सोडियम आयन के पास टकराएगा। तो इधर से आया तो सिर्फ सोडियम से टकराया, और जबकि इधर से आया तो पहले क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम। और इसी टार्च को अगर हम लोग यहाँ से जलाएं तो सिर्फ ये क्लोरीन से टकराता हुआ जाएगा। मतलब इस सोर्स से हम लोग जलाएं तो प्रॉपर्टीज रे किसी और एक से टकराती है, इधर से जलाएं तो किसी दूसरे से टकराती है, और इधर से जलाएं तो दोनों से टकराती है। तो जब भी रे पास होंगी तो इधर से कुछ और प्रॉपर्टी दिखाएगी, इधर से कुछ और प्रॉपर्टी दिखाएगी, इधर से कुछ और प्रॉपर्टी दिखाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशीय प्रॉपर्टी। यहाँ क्या बोलते हैं, समदैशी गुण। मतलब इसलिए क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके पास विषमदैशी गुण होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके पास कैसा गुण होता है, समदैशी गुण होता है। आगे एक डिफरेंस और है इन सबके पास, लास्ट डिफरेंस फिफ्थ क्रिस्टली और अक्रिस्टली में डिफरेंस हम लोग की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिस्टली ठोस को जब हम लोग काटते हैं, मान लीजिए किसी चीज से अगर इसको हम लोग काटे, जैसे आपके पास क्या था, मार्बल था, मार्बल बोला गया था कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टली ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टली ठोस का मतलब इमार्फस सॉलिड। क्रिस्टली ठोस का क्या था, मार्बल। अगर हम लोग मार्बल को काटें तो उससे क्या मिलेगा, एक सतह मिलेगा, एक नुकीला मिलेगा। जबकि हम लोग अक्रिस्टली ठोस में क्या था, चाक था, चाक को काटे तो हमको कैसा मिलेगा, रफ सरफेस, मतलब खुरदुरा सतह मिलेगा, और उससे कोई एज नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इससे एक चिकना सतह मिलता है,
चिकना सतह और नुकीला, जबकि इसके पास क्या है, रफ सरफेस मतलब खुरदुरा, खुरदुरा सतह और ये नुकीला नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा क्या था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में डिफरेंस। एक बार और समझ लेते हैं क्या था। ठोस अवस्था, ठोस मतलब सॉलिड स्टेट, मतलब क्या है, इसकी आकार और आकृति निश्चित, इसका घनत्व सबसे ज्यादा, द्रव और गैस की तुलना में अधिक, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा। ठोस के व्यवस्था के ठोसों के अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कण क्या होते हैं, जिससे कोई ठोस मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये चाक ही था तो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, तो चाक का अवयवी कण क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, यही था ना, CaCO3 ये था। तो ये कैल्शियम है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, यही इसका क्या है, अवयवी कण है। तो अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और सेकेंड अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, ये रेगुलर रूप से अरेंज होते हैं, मतलब इनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या है, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वास्तविक ठोस है, यही हमारे वास्तविक है, जबकि ये क्या है, आभासी ठोस, या बोल सकते हैं अतिशीतित द्रव। गलनांक, इनका एक निश्चित गलनांक होता है, जबकि इनका एक निश्चित गलनांक नहीं, मतलब गलनांक निश्चित है, एक रेंज में है। अगर इनको गलाया जाए, अगर मान लीजिए किसी सॉलिड का जो हमारा गलनांक है वो 120 से 130 तक गलेगा, जबकि इनका रेंज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये विषमदैशी प्रॉपर्टी के होते हैं, ये हमारे कैसे प्रॉपर्टी के होते हैं, समदैशी। विषमदैशी का मतलब क्या है, अभी बोला गया कि पार्टिकल्स अरेंज है, तो अगर हम किसी लाइट्स को या किसी प्रकार के हीट को ट्रांसफर कराएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन से पास कराने पर वो अलग अलग पार्टिकल से मिलता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। यहाँ पे क्या है, इनका कोई अरेंजमेंट ही नहीं, जब इनका कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, तो ये कब किससे टकराएंगे कोई कंफर्म ही नहीं है। तो इनको हम चाहे जहां से, चाहे ऊपर से पास कराएं लाइट को, चाहे नीचे से पास कराएं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, किसी भी समय में उनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड क्या है, इनके काटने के आधार पर, अगर मान लीजिए इनको काटा जाए, अगर मार्बल से इसको तोड़ा जाए या तो फिर चाक है इसको तोड़ा जाए, तो उसके डिफरेंसेस है। चाक में क्या है, अगर मार्बल्स में क्या है, अगर मार्बल्स को हम लोग तोड़े तो इसका जो सतह मिलेगा कैसा, मान लीजिए कि ये हमारा मार्बल है, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ से जो एक सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, चिकना सरफेस मिलेगा, और उस पर क्या मिलेगा, नुकीला जैसा मिलेगा। जबकि अगर हम लोग चाक को तोड़े तो उसका जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, खुरदुरा मिलेगा, और खुरदुरे के साथ साथ कैसा होगा, वो नुकीला होगा। अब हमको जो चैप्टर में पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस को ही पढ़ना है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है, एमार्फस को नहीं पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, इसके जो अवयवी कण हैं, इसी की व्यवस्था के आधार पर हम इसी प्रकार के ठोस के कुछ प्रॉपर्टीज का जहां तक पढ़ सकते हैं उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये कंफर्म करना हो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कॉपर, लोहा, जितने भी प्रकार के हमारे बाकी सब चीजें हैं, चांदी। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम लोग बात कर ले, मतलब एमार्फस सॉलिड, इसकी बात कर ले तो ये क्या हो सकता है हमारा, रबर, प्लास्टिक, उसके बाद बोल सकते हैं कांच, ये सब हमारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस।